वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। साथियों, आज बात करेंगे मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट के लिए, जो कि 2025 की नई भर्ती आ रही है। उसमें किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, पूरा मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिए कि कितनी वैकेंसी आ रही है। 1036 पद यहाँ पर अभी देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो क्लास को पूरा वॉच कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और एज के लिए आपका क्या रहने वाला है। तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए साथियों, इसमें जो होता है नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसी डिटेल्स होती हैं। इसमें आपकी पोस्ट देखने को मिल रही है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। देखिए दोस्तों, जो इसकी एज रहेगी वो 18 से 33 वर्ष रहेगी और ओबीसी एससी एसटी वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाएगा। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं, योग्यता की बात करूं दोस्तों, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री किए हो, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए, तो आप इसमें चल जाएंगे। ठीक है, विद डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेक्शन, एक डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एडवर्सिटिंग, ठीक है, मास कम्युनिकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि जो सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर उसकी क्वालिफिकेशन सामने दे रखी है। इसके बाद आपको इसमें दो पद देखने को मिलते हैं, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, तो दोनों की क्वालिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों। फोटोग्राफर, तो देखिए अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसमें फोटोग्राफर की वैकेंसी नहीं है, तो फोटोग्राफर की वैकेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर इसकी बात कर भी लें तो इसकी जो एज रहती है वो 18 से 33 वर्ष और क्वालिफिकेशन जो रहेगी 10+12 इंटरमीडिएट विद एग्जाम विद डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, यानी कि जो आपको फोटोग्राफी से डिप्लोमा भी होना चाहिए जिसमें आप एडिटिंग वगैरह भी कर सको। तो भाई हर कोई कर लेता है एडिटिंग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो एडिटिंग से यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। हेड कॉक के बारे में बात करें तो इसमें जो एज रहेगी वो 18 से 30 वर्ष एज रहेगी और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+12 इंटरमीडिएट एग्जाम होना चाहिए विद कास्ट मेंबरशिप इन कुकरी, यानी कि आपको जो है फूड एंड कुक में जो कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, तो देखिए ये भी पोस्ट अभी नहीं है। यहाँ पर जो पोस्ट देखने मिल रही है आपकी 2025 में जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 33 वर्ष। इसमें मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद हिंदी और इंग्लिश, ऐसा इलेक्टिव सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, सर्टिफिकेट कोर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। देखिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम से हिंदी और इंग्लिश से आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और आपके पास एक डिप्लोमा भी होना चाहिए, यानी कि डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप ट्रांसलेशन का कोर्स किए हो। जिस तरीके से कंप्यूटर कोर्स आप कह सकते हैं एक प्रकार से, आपके पास वो यहाँ पर होना अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मास्टर डिग्री भी होना अनिवार्य है। तो यह आप समझ सकते हैं कि जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। और दोस्तों इसके जो पद की बात करें 2025 में जो वैकेंसी आ रही है इसमें 136 पद हैं और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेगी। 136 से अभी पोस्ट जो है बढ़ने की प्रबल संभावना है। मैंने पूरा क्लास में आपको बता दिया है, उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, ज़रूर देखें। और इस पोस्ट को कभी नहीं छोड़ना है, इस पोस्ट को 100% आपको अपना आवेदन करना है, लेकिन क्वालिफिकेशन अभी से लिख करके रख लीजिए। क्या क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, किसी डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, उनको अभी से तैयार करा लीजिए, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम ना। देखिए साथियों, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये पोस्ट अभी 2025 में आने वाली है। इसमें एज लिमिट की बात करें 18 से 33 वर्ष, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन लेबर लॉ, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, LLB लेबर लॉ और डिग्री एंड MBA विद पर्सनल मैनेजमेंट। तो देखिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी जैसे LLB हो गया, ठीक है, लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, इन चीज़ों में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास MBA होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट, तब आप जाके स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के जो पोस्ट है इसमें अपनी अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों स्टाफ एंड वेलफेयर हो जाए, इसमें MBA वालों की अच्छी डिमांड रहती है, क्योंकि MBA वाले जो होते हैं अच्छी तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़े होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, बोलने की कैपेसिटी होती है, कम्युनिकेशन स्किल जो होता है बहुत अच्छा होता है MBA वालों का, और दोस्तों LLB वालों का, बैचलर डिग्री वालों का। तो इसलिए ये सब चीज़ें इसमें मांगी गई हैं और सबसे ज़्यादा योग्यता भी आपकी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट में देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, चीफ लॉ असिस्टेंट, इसमें जो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ विथ 5 ईयर रेलवे एक्सपीरियंस। तो देखिए इसमें जो है चीफ यानी कि मुख्य बनाया जाएगा, मुख्य असिस्टेंट बनाया जाएगा लैब का, तो इसमें एज चाहिए 18 से 40 वर्ष और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो भी आपकी लॉ से, यानी कि आपने कोई लॉ किया है उससे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का आपका रेलवे में
रेलवे एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल आप रेलवे में सेवा दे चुके हो, तब जाकर के आप अपना आवेदन करेंगे। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है, फ्रेश हैं, रेलवे में कोई पोस्ट पर उनको कहीं आवेदन कहीं भी वो जॉब नहीं की उन्होंने रेलवे में, तो वो इसमें अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें वही आवेदन कर पाएंगे जो रेलवे में 5 साल जॉब कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी केमिस्ट एंड मेटालॉजिस्ट, इसकी जो एज लिमिट की बात करें 18 से 30 वर्ष दे रखी है। इसमें 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि 10वीं 12वीं आप फिजिक्स केमिस्ट्री से किए हो और इन्हीं सब्जेक्टों से आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी लैब टेक्नोलॉजी से, तब जाकर के आप लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए दोस्तों, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, इसकी अभी जो 2025 में वैकेंसी नहीं आ रही, लेकिन हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 20 से 35 वर्ष। और दोस्तों अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+12 इंटरमीडिएट एग्जाम सर्टिफिकेट है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, यानी फिंगरप्रिंट में आपके पास एक्सपर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर के आप अपना यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। और दोस्तों ये पोस्ट जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको 1036, ये आपकी 2025 में देखने को मिलेंगी। बम्पर भर्ती आपको दिसंबर 2024 के लास्ट में मिलेंगी, लेकिन जनवरी से हो सकता है 1 जनवरी 2 जनवरी से आपके यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो जाएं। तो देखिए इसके बाद भी कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो एक बार मुझे आप कमेंट में बता दीजिए। आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की प्रबल संभावना की जाएगी। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टूडेंट।